महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों पर जमकर बरसे योगी। योगी ने अखिलेश यादव, जया बच्चन और खड़गे पर बोला ताबड़तोड़ हमला। जहां एक और पूरा देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। योगी बोले अखिलेश यादव का सनातन विरोधी चरित्र उजागर। योगी बोले सपा और कांग्रेस में सनातन विरोधी प्रतियोगिता, महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पिछले कई दिनों से प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच कई सारे विपक्षी नेता हैं जो कि इन अफवाहों को लगातार हवा देने का काम कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां सनातन धर्म से नफरत करती हैं। बता दें कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्होंने सनातन को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में मची भगदड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही चाहती थी महाकुंभ में हादसा हो जाए। दोनों ही पार्टियों में सनातन धर्म को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में दिए गए बयान निंदनीय है। कांग्रेस और सपा का सनातन विरोधी चेहरा खुल करके सामने आ रहा है। नहीं, आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों जया बच्चन ने भी महाकुंभ को लेकर के ये कहा था कि कैसे कुंभ का पानी प्रदूषित है क्योंकि उसमें लाशें फेंकी गई है। जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से लगातार इस तरीके की खबरें देखने और सुनने को मिल रही है, जहां पर विपक्ष के बड़े बड़े लीडर्स लगातार महाकुंभ पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, दुष्प्रचार का काम कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाने का काम किया है। सुनिए क्या कुछ इन विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री ने कहा है। जहां एक और पूरा देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के
और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। यद्यपि किसी व्यक्ति की कमी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन तब भी हम लोगों ने एक प्रयास किया, घायलों का प्रॉपर उपचार कराया। वे सभी घायल आज भी कुछ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में हैं, बाकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ चले गए हैं। मैंने भी, मेरे साथ मेरे मंत्रियों ने भी, प्रशासन ने भी, प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी, प्रदेश के डीजीपी ने भी उन सभी लोगों से मुलाकात की थी। और मैं तो देखकर बहुत चौंक था कि जो लोग प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनमें से सभी लोग कहा, उनके द्वारा कहा जा रहा साहब व्यवस्था में खामी नहीं, लेकिन हमारी किस्मत है या फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई। और उनके सभी पहलुओं को लेकर के सरकार भी जांच करा रही है और उसके लिए एक न्यायिक कमीशन भी हमने तत्काल गठित किया है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो ये लगभग 8 से 9 करोड़ लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं,
इन्हें सुरक्षित उनके घरों के लिए वापस भेजना। इन दोनों दलों और सनातन धर्म विरोधी उन सभी लोगों के वक्तव्य, जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। मौनी अमावस्या का स्नान पहले दिन सायंकाल 7:30 बजे से प्रारंभ हो गया था और अगले दिन पूरे दिन भर देर सायंकाल तक मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। स्वाभाविक रूप से अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए, और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर, वे इस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इन तीनों में अमृत स्नान हुए जिसमें सभी अखाड़े भागीदार बने। पौष पूर्णिमा से आयोजन प्रारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे, और मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक यह आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। आज भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहां पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों सपा की सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर के विवादित बयान दिया था। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि मेले में पानी सबसे अधिक दूषित है क्योंकि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव नदी में फेंके गए हैं, जिससे पानी बेहद दूषित हो गया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तमाम सनातनी जो हैं वो जया बच्चन के इस बयान की घोर निंदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जया बच्चन की गिरफ्तारी की भी
मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ भगदड़ मामले को संसद के पटल पर रखा और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि जो डिजिटल कुंभ कराने की बात करते हैं वो लाशों की डिजिट तक नहीं बता पा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि अगर जो भी बातें मैं कह रहा हूं महाकुंभ को लेकर के अगर वो बातें गलत पाई जाती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। आपको बता दें कि लोकसभा सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मेरा कहना है कि महाकुंभ भगदड़ में 1000 लोग मारे गए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं तो कम से कम वहां हुई मौतों की सही संख्या की रिपोर्ट जारी कर दे। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं कम से कम ये जानकारी तो दे। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। उन्हें आंकड़े देना चाहिए कि कितने लोग मारे गए हैं और कितने लापता हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये तक कह डाला था कि क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से आपके भूखे पेट भर जाएंगे, क्या गरीबी मिट जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इस तरीके के बयान भी मल्लिकार्जुन खड़गे दे चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे और वहां पर लगातार उनका जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। कई सारे लोग भ्रामक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, भ्रामक वायरल जो कंटेंट है वो पोस्ट कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और बकायदा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी महाकुंभ को लेकर के इस तरीके के भ्रामक दावे करते हैं या फिर वीडियो फैलाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।